दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया था और पीएमएलए कोर्ट ने मलिक को ईडी की रिमांड पर भी भेजा था। लेकिन 25 फरवरी को केस में तब ट्विस्ट आ गया जब नवाब मलिक की हालत बिगड़ गई और मलिक को अस्पताल पहुंचाया गया और एक तरह से ईडी की रिमांड से फौरन नवाब मलिक को राहत मिल गई। लेकिन अब बड़ी और नई खबर ये है कि नवाब मलिक के प्लान को फेल करने के लिए ईडी ने नई तैयारी कर ली है। नए एक्शन की तैयारी है। जी हाँ, नवाब मलिक की मुश्किल फिर से बढ़ाने के लिए 3 मार्च से पहले ईडी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, जिसके बाद हालात यहाँ तक हो सकते हैं कि अस्पताल बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। तो क्या होने जा रहा है ऐसा? किस तैयारी में है ईडी और क्या है 3 मार्च से पहले का ऑपरेशन? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या नवाब मलिक जानबूझकर अस्पताल गए या फिर ईडी उनके साथ गलत कर रही है। अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन कोर्ट ने रिमांड पर भी भेज दिया। लेकिन जब 24 फरवरी को पूछताछ शुरू हुई तो नवाब मलिक ने कुछ भी नहीं बताया और 25 फरवरी को भी लगभग ऐसा ही हुआ। मलिक ने ईडी के सवालों के जवाब ही नहीं दिए। एनबीटी सूत्रों के हवाले से खबर तो यहाँ तक थी कि मलिक ने ईडी के अफसरों को डराया और धमकाया तक था और गुस्से में एक सिंगल सवाल का जवाब तक नहीं दिया। और उसके बाद 25 फरवरी को ही अचानक नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब करीब 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन नवाब मलिक जेजे अस्पताल में ही हैं और उन्होंने पूरी तरह ठीक होने से पहले डिस्चार्ज होने से इनकार कर दिया है और अस्पताल से बाहर जाने से मना कर दिया है। जिसके बाद ईडी की हालत ऐसी हो गई है कि करें तो करें क्या, क्योंकि नवाब मलिक कोई सामान्य इंसान तो है नहीं कि उनके साथ जबरदस्ती की जाए। वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं और राज्य के ताकतवर मंत्री होने के साथ साथ वो एनसीपी के प्रवक्ता भी हैं। लिहाजा ईडी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि अभी भी ईडी पर बीजेपी के इशारों पर कार्रवाई करने के आरोप लग ही रहे हैं। इसीलिए ईडी इस मामले पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन सच भी सामने लाना है और रिमांड भी 3 मार्च को खत्म हो रही है। तो ऐसे में ईडी ने नई तैयारी कर ली है। जी हाँ, ईडी ने 3 मार्च से पहले नए ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और अगर ईडी अपने प्लान में सक्सेसफुल होती है तो फिर नवाब मलिक का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। यहाँ पर ईडी के इस नए ऑपरेशन में भी प्लान ए और प्लान बी यानी कि 2 प्लान हैं। अब पहले प्लान ए को देखिए और समझिए। तो 3 मार्च को नवाब मलिक की रिमांड खत्म होगी, लेकिन उससे पहले ईडी एक बार फिर से कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। अब ईडी सूत्रों के मुताबिक 3 मार्च से पहले ईडी एक स्पेशल एप्लीकेशन के साथ कोर्ट जाने की तैयारी में है, जिसमें नवाब मलिक को अस्पताल से डिस्चार्ज करने की मांग हो सकती है और यही ईडी का प्लान ए है। ईडी डॉक्टर्स का एक पैनल बनाना चाहती है जो कि नवाब मलिक की जांच करे और अगर नवाब मलिक ठीक हैं, उनकी हालत ठीक हो चुकी है, फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाए और ईडी के हवाले कर दिया जाए ताकि फिर से पूछताछ शुरू हो सके और फिर से नवाब मलिक को ईडी के लॉकअप में डाला जा सके। ये पूरा का पूरा ईडी का प्लान ए है और इसे लेकर ईडी कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब ईडी का प्लान बी क्या है वो भी देखिए और समझिए। अब ईडी का प्लान बी तब शुरू होगा जब प्लान ए फेल हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर्स का पैनल अगर ये कहता है कि नवाब मलिक की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए, यानी कि नवाब मलिक को अस्पताल में ही रखने की सलाह अगर डॉक्टर्स देते हैं और कोर्ट भी अगर कहती है कि नवाब मलिक को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, उनकी हालत ठीक होने दीजिए, तो ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी का प्लान भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा और कोर्ट से डिमांड की जाएगी कि उन्हें अस्पताल में ही पूछताछ की इजाजत दे दी जाए। जी हाँ, ये प्लान भी है जिसमें नवाब मलिक से अस्पताल में ही सवाल जवाब की परमिशन मांगी जाएगी और उस कंडीशन में भले ही नवाब मलिक को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, मगर पूछताछ वहीं अस्पताल में ही शुरू हो जाएगी। अब इन सब के लिए 3 मार्च से पहले कोर्ट जाने की तैयारी है। लेकिन अगर 3 मार्च से पहले ईडी कोर्ट नहीं जा पाती है या फिर कोई वजह बीच में आ जाती है तो फिर जिस दिन यानी कि 3 मार्च को जब रिमांड खत्म होगी तो उसी दिन ये डिमांड कोर्ट से की जाएगी ताकि एक बार फिर से नवाब मलिक की रिमांड मिल सके और नवाब मलिक से पूछताछ हो सके, क्योंकि इस बार वाली रिमांड में ईडी पूछताछ कर ही नहीं पाई है।
सिर्फ 1.5 दिन पूछताछ हो पाई और उस 1.5 दिन में नवाब मलिक ने कुछ बताया नहीं। ऐसी लगातार खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ईडी अपनी पुख्ता तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और इस बार बड़ा ऑपरेशन होना तय है। अब अगर ईडी को इस एप्लीकेशन में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिल जाता है, फिर चाहे वो प्लान ए हो या फिर प्लान बी, अगर कोई भी प्लान ईडी का सफल होता है तो फिर नवाब मलिक का प्लान पूरी तरह से फेल हो सकता है। जी हाँ, नवाब मलिक को किडनी की दिक्कत की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि नवाब मलिक ने जानबूझकर अस्पताल जाने के लिए अपनी पुरानी बीमारी का सहारा लिया है और ईडी अपने प्लान में सफल होती है तो फिर अस्पताल जाने का नवाब मलिक का प्लान फेल हो जाएगा और यही नहीं, अस्पताल का नाम तक लेने की मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि अगर अस्पताल में पूछताछ हो जाती है तो फिर तो नवाब मलिक के लिए पूछताछ से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, अस्पताल भी रास्ता नहीं बचेगा। हालांकि केस अपने तरीके से आगे बढ़ेगा। केस में जो सबूत होंगे, जो गवाह होंगे, उसी के आधार पर फैसला होगा और कोर्ट का जो फैसला होगा वही अंतिम सत्य होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नवाब मलिक से पूछताछ को लेकर मुश्किलें बढ़ना तय हैं, उनसे पूछताछ होना तय है। तो आपका क्या मानना है? क्या ईडी अपने प्लान में सक्सेसफुल होगी और नवाब मलिक से पूछताछ कर पाएगी, या फिर नवाब मलिक इस बार ईडी पर भारी पड़ेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो 23 फरवरी की सुबह 4 बजे ईडी की टीम महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के घर पहुंची थी। मलिक पर करोड़ों के घपले, डी गैंग के साथ संबंधों के आरोप लगे थे और ईडी ने पुख्ता सबूत होने का दावा भी किया था। ईडी नवाब मलिक को अपने साथ लेकर गई और करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई और उसी दिन शाम को मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया और ईडी को 3 मार्च तक के लिए रिमांड भी मिल गई। अब 24 फरवरी से जैसे ही दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हुई तो नवाब मलिक ने ईडी को कुछ भी बताने से, बोलने से इनकार कर दिया और उसके बाद 25 फरवरी को तो नवाब मलिक को दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट में अचानक भयानक दर्द के बाद नवाब मलिक को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि नवाब मलिक को घबराहट हुई थी एंजाइटी की वजह से, दिल का दर्द, दिमाग का दर्द पेट तक पहुंच गया। वहीं नवाब मलिक की बेटी ने बताया था कि मलिक की किडनी की 2 सर्जरीज हो चुकी हैं और वही दिक्कत फिर से बढ़ गई है। अब उम्मीद थी कि 1 या फिर 2 दिन में नवाब मलिक की हालत ठीक होगी, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया। जी हाँ, नवाब मलिक की हालत ठीक होने के बजाय और खराब हो गई। नवाब मलिक की बेटी का ही कहना है कि नवाब मलिक लाल रंग का यूरिन पास कर रहे हैं और उनके यूरिन में लहू निकल रहा है। अब हालात ये हैं कि कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई है। जी हाँ, नवाब मलिक को रेड यूरिन वाली कंडीशन कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। उनके हालात बिगड़ रहे हैं, कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है और इलाज में संभव नहीं हो पा रहा है कि कुछ बेहतर हो पाए। नवाब मलिक जेजे अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत ठीक होने के बजाय बिगड़ रही है और नवाब मलिक ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने से मना कर दिया है। नवाब मलिक का साफ कहना है कि वो ठीक नहीं है तो डिस्चार्ज भी नहीं होंगे और जब तक ठीक नहीं होंगे अस्पताल में ही रहेंगे, डॉक्टर्स की देखरेख में रहेंगे। डॉक्टर्स भी नवाब मलिक को ऐसे हालात में डिस्चार्ज नहीं करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि कंडीशन ठीक होने के बजाय बिगड़ रही है और क्लोज ऑब्जर्वेशन फिलहाल